स्टूडेंट, हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक की एक्सरसाइज। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराए थे। यहाँ पे हम कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक और मैचअप। तो हम स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सिंथेटिक फाइबर आर ऑल्सो नॉन एज। सिंथेटिक फाइबर को हम और क्या कह सकते हैं? सिंथेटिक फाइबर को हम कह सकते हैं मैन मेड फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे हम लिखेंगे मैन मेड फाइबर, मैन मेड फाइबर FIBRE, मैन मेड फाइबर, एंड और लगा देते हैं या और आर्टिफिशियल ARTIFICIAL, आर्टिफिशियल फाइबर FIBRE। ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर को हम मैन मेड फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर भी बोल सकते हैं। लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज ऑल्सो अ। सिंथेटिक फाइबर की तरह प्लास्टिक क्या है? सिंथेटिक फाइबर के पास पॉलीमर होते हैं, वैसे ही प्लास्टिक के पास भी पॉलीमर होते हैं। प्लास्टिक के पास जैसे सिंथेटिक फाइबर बहुत सारे पॉलीमर से मिलके बनता है, वैसे हमारा प्लास्टिक भी बहुत सारे पॉलीमर से मिलके बनता है। तो लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर, यहाँ लिख लीजिए पॉलीमर। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं पॉलीमर। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर आर सिंथेसाइज फ्रॉम अ रॉ मटेरियल कॉल्ड। सिंथेटिक फाइबर को सिंथेसाइज करने के लिए जिस रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है उस रॉ मटेरियल को कहा जाता है पेट्रोकेमिकल या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सिंथेटिक फाइबर का रॉ मटेरियल है पेट्रोकेमिकल या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो यहाँ हम लिख लेते हैं पेट्रोकेमिकल। ठीक है, पेट्रोकेमिकल CHEMICAL, पेट्रोकेमिकल, और है PETRO, पेट्रोलियम, है ना, LUM, प्रोडक्ट PRODUCT, प्रोडक्ट। ठीक है, आपको दिखाई दे ही रहा होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर। पॉपुलर पॉलिस्टर कौन सा है? पॉपुलर पॉलिस्टर है हमारा टेरेलिन। टेरेलिन जो है वो पॉलिस्टर की ही एक फॉर्म है और ड्रेस मटेरियल के लिए जाना जाता है। तो टेरेलिन हमारा क्या है? पॉपुलर पॉलिस्टर है। तो यहाँ लिख लेते हैं टेरेलिन। तो लिखिए TERY, टेरे, LENE, टेरेलिन। ठीक है, आगे चलते हैं। इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट। बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट से क्या बनता है? ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट से बनता है पॉलीमर। लिख लीजिए यहाँ पे पॉलीमर। तो हम लिखते हैं यहाँ पे पॉलीमर, POLYMER, पॉलीमर। ठीक है, अ पॉलीमर इज अ चेन ऑफ मैनी स्मॉल यूनिट जॉइन टुगेदर। जो पॉलीमर होता है वो क्या है? एक चेन है बहुत सारे स्मॉल यूनिट की, है ना। तो पॉलीमर बहुत सारे स्मॉल यूनिट की चेन है और उस चेन को, उस स्मॉल यूनिट्स को क्या कहते हैं हम, है ना। यहाँ पे तो ये पूछा गया है कि पॉलीमर बहुत सारे स्मॉल यूनिट की चेन है जो आपस में जॉइन हो जाते हैं। उस स्मॉल यूनिट को हम क्या कहते हैं? उस स्मॉल यूनिट को हम कहते हैं मोनोमर। ठीक है, उस स्मॉल यूनिट को हम मोनोमर कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? मोनोमर। अ पॉलीमर इज अ चेन ऑफ मैनी स्मॉल यूनिट जॉइन टुगेदर विच आर कॉल्ड मोनोमर। पॉलीमर चेन है बहुत सारे स्मॉल यूनिट की जो आपस में जॉइन हो जाते हैं और वह कहलाते हैं मोनोमर। प्लास्टिक यूज फॉर मेकिंग क्रॉकरी। प्लास्टिक का यूज हम करते हैं क्रॉकरी बनाने में। तो कौन सी प्लास्टिक का यूज करते हैं हम क्रॉकरी बनाने में? हम करते हैं मेलामाइन और फॉर्मिका का यूज करते हैं क्रॉकरी बनाने में। तो लिख लीजिए यहाँ पे मेलामाइन और फॉर्मिका। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेलामाइन और फॉर्मिका। ठीक है, मेलामाइन और फॉर्मिका। ठीक है,
तो हमारे मेलामाइन और फॉर्मिका का यूज़ करते हैं हम क्रॉकरी बनाने में। फाइबर सिमिलर टू वूल इज, वूल जैसा फाइबर कौन सा है? हमारा एक्रेलिक है। वूल जैसा फाइबर जो वूल की तरह ही सॉफ्ट और लाइट होता है और वार्म होता है, लेकिन ये बनता है केमिकल से। तो ये हमारा है एक्रेलिक, ठीक है, जो वूल जैसा वार्म होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ACRY एक्रे और LIC एक्रेलिक, ठीक है। तो एक्रेलिक जो है वो हमारा वूल जैसा होता है, ठीक है। अब हम हमारे कुछ मैचअप देख लेते हैं। फिलअप तो मैंने करा दिए, इतने ही हैं आपके इस चैप्टर में। और अब हम कुछ मैचअप देख लेते हैं, तो उसके लिए हम अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट, हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक की एक्सरसाइज। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराए थे। यहाँ पे हम कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक और मैचअप। तो हम स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सिंथेटिक फाइबर आर ऑल्सो नॉन एज। सिंथेटिक फाइबर को हम और क्या कह सकते हैं? सिंथेटिक फाइबर को हम कह सकते हैं मैन मेड फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे हम लिखेंगे मैन मेड फाइबर, मैन मेड फाइबर FIBRE मैन मेड फाइबर, एंड और लगा देते हैं या और आर्टिफिशियल ARTIFICIAL आर्टिफिशियल फाइबर FIBRE, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर को हम मैन मेड फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर भी बोल सकते हैं। लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज ऑल्सो अ, सिंथेटिक फाइबर की तरह प्लास्टिक क्या है? सिंथेटिक फाइबर के पास पॉलीमर होते हैं, वैसे ही प्लास्टिक के पास भी पॉलीमर होते हैं। प्लास्टिक के पास जैसे सिंथेटिक फाइबर बहुत सारे पॉलीमर से मिलके बनता है, वैसे हमारा प्लास्टिक भी बहुत सारे पॉलीमर से मिलके बनता है। तो लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर, यहाँ लिख लीजिए पॉलीमर, ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं पॉलीमर, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर आर सिंथेसाइज फ्रॉम अ रॉ मटेरियल कॉल्ड, सिंथेटिक फाइबर को सिंथेसाइज करने के लिए जिस रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है उस रॉ मटेरियल को कहा जाता है पेट्रोकेमिकल या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सिंथेटिक फाइबर का रॉ मटेरियल है पेट्रोकेमिकल या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो यहाँ हम लिख लेते हैं पेट्रोकेमिकल, ठीक है, पेट्रोकेमिकल CHEMICAL पेट्रोकेमिकल, और है PETRO पेट्रोलियम, है ना, LEUM प्रोडक्ट, PRODUCT प्रोडक्ट, ठीक है। आपको दिखाई दे ही रहा होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर, पॉपुलर पॉलिस्टर कौन सा है? पॉपुलर पॉलिस्टर है हमारा टेरेलिन। टेरेलिन जो है वो पॉलिस्टर की ही एक फॉर्म है और ड्रेस मटेरियल के लिए जाना जाता है। तो टेरेलिन हमारा क्या है? पॉपुलर पॉलिस्टर है। तो यहाँ लिख लेते हैं टेरेलिन। तो लिखिए TERY टेरे, LENE टेरेलिन, ठीक है। आगे चलते हैं। इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट, बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट से क्या बनता है? ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट से बनता है पॉलीमर, लिख लीजिए यहाँ पे पॉलीमर। तो हम लिखते हैं यहाँ पे पॉलीमर, POLYMER पॉलीमर, ठीक है। अ पॉलीमर इज अ चेन ऑफ मैनी स्मॉल यूनिट जॉइन टुगेदर, जो पॉलीमर होता है वो क्या है? एक चेन है बहुत सारे स्मॉल यूनिट की, है ना। तो पॉलीमर बहुत सारे स्मॉल यूनिट की चेन है और उस चेन को, उस स्मॉल यूनिट्स को क्या कहते हैं हम, है ना। यहाँ पे तो ये पूछा गया है कि पॉलीमर बहुत सारे स्मॉल यूनिट की चेन है जो आपस में जॉइन हो जाते हैं। उस स्मॉल यूनिट को हम क्या कहते हैं? उस स्मॉल यूनिट को हम कहते हैं मोनोमर, ठीक है। उस स्मॉल यूनिट को हम मोनोमर कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? मोनोमर। अ पॉलीमर इज अ चेन ऑफ मैनी स्मॉल यूनिट जॉइन टुगेदर विच आर कॉल्ड मोनोमर। पॉलीमर चेन है
बहुत सारे स्मॉल यूनिट की जो आपस में ज्वाइन हो जाते हैं और वह कहलाते हैं मोनोमर। प्लास्टिक यूज फॉर मेकिंग क्रॉकरीज, प्लास्टिक का यूज़ हम करते हैं क्रॉकरी बनाने में। तो कौन सी प्लास्टिक का यूज़ करते हैं हम क्रॉकरी बनाने में? हम करते हैं मेलामाइन और फॉर्मिका का यूज़ करते हैं क्रॉकरी बनाने में। तो लिख लीजिए यहाँ पे मेलामाइन और फॉर्मिका। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेलामाइन और फॉर्मिका, ठीक है, मेलामाइन और फॉर्मिका, ठीक है। तो हमारे मेलामाइन और फॉर्मिका का यूज़ करते हैं हम क्रॉकरी बनाने में। फाइबर सिमिलर टू वूल इज, वूल जैसा फाइबर कौन सा है? हमारा एक्रेलिक है वूल जैसा फाइबर, जो वूल की तरह ही सॉफ्ट और लाइट होता है और वार्म होता है, लेकिन ये बनता है केमिकल से। तो ये हमारा है एक्रेलिक, ठीक है, जो वूल जैसा वार्म होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ACRY एक्रे और LIC एक्रेलिक, ठीक है। तो एक्रेलिक जो है वो हमारा वूल जैसा होता है, ठीक है। अब हम हमारे कुछ मैचअप देख लेते हैं। फिलअप तो मैंने करा दिए, इतने ही हैं आपके इस चैप्टर में, और अब हम कुछ मैचअप देख लेते हैं। तो उसके लिए हम अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब हमें मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। तो देखें कॉलम 1 में क्या है। कॉलम 1 है पॉलिस्टर, टेफ्लॉन, रेयॉन, नायलॉन, PVC और बेकेलाइट। कॉलम 2 क्या है? प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट एंड स्टॉकिंग्स and used to make non-stick cookware. Fabrics do not wrinkle easily. Thermosetting plastic and thermoplastic. अब आप देखिए पॉलिस्टर को हम किससे मैच करें? प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प नहीं, क्योंकि वुड पल्प का यूज़ तो होता है रेयॉन में। यूज़ फॉर मेकिंग पैराशूट एंड स्टॉकिंग नहीं, हमारे पॉलिस्टर से पैराशूट और स्टॉकिंग नहीं बनते, ये बनते हैं नायलॉन से। यूज़ टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर नहीं, नॉन स्टिक कुकवेयर पॉलिस्टर से नहीं बनते। फैब्रिक डू नॉट व्रिंकल ईजी, तो फैब्रिक डू नॉट व्रिंकल ईजीली ये करेक्ट है, क्योंकि पॉलिस्टर एक ऐसा फैब्रिक है जो इजीली व्रिंकल्ड जिसमें नहीं आते हैं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक तो हमारा पॉलिस्टर है नहीं, थर्मोप्लास्टिक भी नहीं है। तो हमारा जो पॉलिस्टर का आंसर है फैब्रिक डू नॉट व्रिंकल इजीली। तो हमारे फर्स्ट का आंसर डी है, फैब्रिक डू नॉट व्रिंकल इजीली। यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दिया है फर्स्ट का आंसर डी, ठीक है, फैब्रिक डू नॉट व्रिंकल इजीली। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन क्या है? प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प नहीं, रेयॉन होता है वुड पल्प से तैयार। यूज़ फॉर मेकिंग पैराशूट एंड स्टॉकिंग नहीं, नायलॉन होता है, पैराशूट और स्टॉकिंग से बनते हैं नायलॉन के। यूज़ फॉर मेक नॉन स्टिक कुकवेयर, हाँ नॉन स्टिक कुकवेयर जो होते हैं वो टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। आपके जो यूटेंसिल होते हैं उन पे जो ब्लैक कलर की कोटिंग होती है वह किसकी होती है? टेफ्लॉन की होती है ना। इससे क्या होता है? इस कोटिंग से ये फ़ायदा होता है कि जो आपका कुकिंग यूटेंसिल है उस पर फूड चिपकता नहीं है, और इसके अलावा आपको ज़्यादा ऑयल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती इस कोटिंग के होने के कारण, ठीक है। तो ये हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो जो टेफ्लॉन होती है वह होता है यूज़ फॉर मेकिंग, या क्या है इसका आंसर? यूज़ फॉर मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। तो जो हमारा सेकंड का आंसर है वो सी है, यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर, ठीक है। रेयॉन क्या है? रेयॉन मैंने बताया था प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प, वुड पल्प रॉ मटेरियल है रेयॉन का, इससे बनता है रेयॉन। नायलॉन क्या है? हम कई बार पढ़ चुके हैं, अभी ही इसी समय पढ़ लिया है हमने कई बार। यूज फॉर मेकिंग पैराशूट एंड स्टॉकिंग, ठीक है। तो जो हमारा रेयॉन है उसका आंसर ए है, प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प, और जो नायलॉन है उसका आंसर बी है, यूज़ फॉर मेकिंग पैराशूट एंड स्टॉकिंग। और PVC जो है, PVC जिसकी फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये है हमारे थर्मोप्लास्टिक। PVC जो है वो थर्मोप्लास्टिक है और इसका आंसर है डी। PVC का यूज़ हम करते हैं हमारे जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं उसके ऊपर का जो कवर होता है प्लास्टिक का वो PVC का होता है। जो हमारी फ्लोर होते हैं उन पर जो प्लास्टिक की शीट वगैरह बिछी रहती है ना
ना कलरफुल, वह भी पीवीसी की होती है। इसके अलावा हम पीवीसी के कंटेनर, बोतल वगैरह भी बनाते हैं, रेनकोट बनाते हैं। तो पीवीसी इस तरह से यूज़फुल है। और ये है हमारा थर्मोप्लास्टिक और इसकी फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है। बेकेलाइट जो है वो है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, क्योंकि बेकेलाइट का यूज़ हम करते हैं हमारे यूटेंसिल के हैंडल बनाने में। और भी बहुत से यूज़ हैं, पर यूटेंसिल के हैंडल बनाने में इसका काफ़ी यूज़ होता है, क्योंकि इसके हैंडल से क्या होता है, वो गर्म नहीं होते और हमें कुकिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो बेकेलाइट है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट मैंने आपको फिलअप और मैचअप करा दिए हैं। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे और हम करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्लास 8 साइंस के चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो इसी तरह से वीडियो देखते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।